दोस्तों आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है वसीम सितारी और आज हम आपको गरीब बादशाह की कहानी सुनाएंगे। एक दफा का जिक्र है, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का दरबार था, दरबार लगा हुआ था। उनकी हुकूमत चल रही थी और उनके सामने इतने ज्यादा लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। उनकी रियाया थी, उनकी आवाम थी, सब बैठे हुए थे। यस, वो इधर उधर देखने लगे तो उन्होंने कहा, किसको तलाश कर रहे थे वो हुदहुद को तलाश कर रहे थे कि हुदहुद कहाँ है। उन्होंने कहा हुदहुद कौन था, उनका क्या था? उनका खास खिदमतगार था। और उसकी क्या ड्यूटी थी? उसकी ड्यूटी थी कि वो असर के टाइम पे वो वजू का पानी लेकर आता था। पानी लेकर आए। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने कहा हुदहुद किधर है? तो सबने ढूंढ लिया पर नहीं मिला हुदहुद तो सैर कर रहा था। और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा कि मैं उसको ज़िबा कर दूंगा अगर उसने कोई सही वजह ना बताई अपने गायब होने की। तो हुदहुद क्या कर रहा था? हुदहुद वो कहता कि मैं तो पूरी दुनिया की सैर करूंगा। और वो उड़ते उड़ते यमन में पहुंच गया, मुल्क यमन में पहुंच गया। तो उधर था मलिका सबा का खूबसूरत बाग। उसके अंदर वो गया तो एक और हुदहुद था। उन्होंने कहा, दूसरे हुदहुद ने कहा तुम कहाँ से आए हो? तो पहले हुदहुद ने कहा मैं तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का खास खिदमतगार हूँ। तो दूसरे हुदहुद ने कहा अच्छा वो कौन है? तो उन्होंने कहा वो मेरे बादशाह हैं और वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के नबी हैं। तो वो कहता दूसरा हुदहुद के मैं तुम्हें अपने पूरे मुल्क की सैर करवाऊं? वो कहता नहीं, मेरे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम है ना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो दूसरे हुदहुद ने मशवरा दिया कि तुम उनके लिए तोहफा ले जाओ एक, ताकि वो तुमसे खुश हो, नाराज ना हो। तो दूसरे हुदहुद ने कहा ठीक है। वो सैर करने लगे। तो जब वो वापस गया अपने बादशाह के पास, तो वो जो बादशाह थे ना हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, वो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में बोला हुदहुद तुम कहाँ थे? हम तुम्हें तलाश कर रहे थे। तो ना हुदहुद ने कहा मैं आपके लिए बादशाह, आपके लिए इतनी अच्छी खबर लाया हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा बताओ क्या बात है? तो वो हुदहुद था, उसने कहा जो मलिका सबा का यमन मलिका सबा का बाग है ना, उनके जो लोग और वो है ना, मलिका सबा, वो ना अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो सूरज की इबादत करते हैं। हाँ, मलिका सबा भी, मलिका बल्कीस यानी कि और उनके लोग भी। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को और गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा अच्छा कि मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूंगी, तुम सच कह रहे हो? यस। तो फिर हुदहुद ने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं एक खत लिखता हूँ जो कि तुमने मलिका बिल्कीस को देकर आना है। तो उन्होंने खत लिख के हुदहुद को दे दिया। तो मलिका सबा तो सो रही थी। फिर हुदहुद ने क्या किया, उनके कमरे में रख दिया। और जब मलिका सबा जो उठी है, उन्होंने खत पढ़ा तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था तुम अपनी दौलत में नाज ना करो। तो फिर जब वो बाहर गई तो उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा मुझे मशवरा दो, तो इसका क्या करें, इसका क्या जवाब देना चाहिए? तो ना उनके वज़ीरों ने कहा कि हम जंग लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी दौलत है, बहुत सारा असला है, बहुत कुछ है, तो हम भी ताकत रखते हैं। मलिका बिल्कीस ने कहा नहीं, तो हमारे भी लोग कम हो जाएंगे और मर जाएंगे और उनका भी नुकसान होगा। तो मलिका बिल्कीस ने कहा नहीं। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने ना एक नौकरों को भेजा जो कनीज होते थे। कितनी कनीजें भेजी? 500 कनीजें। 500 कनीजें उनको सोने से पहनाकर और खूबसूरत लिबास पहनाकर भेजा, और साथ में और क्या भेजा था? 500 सोने की ईंटें बना के भेजी। हाँ, और खूबसूरत ताज भी भेजा।
आज भी भेजा। जब और वो- क्यों भेजा? वो उनको आजमाना चाहती थी कि वो अल्लाह के नबी हैं या नहीं है। अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी नहीं है तो वो ये तो फिर रख लेंगे। रख लेंगे। तो फिर क्या? फिर उनको भेजा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, तुम लोग ये सब कुछ ले जाओ। तो हाँ, सारे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की रहमत से मेरे पास बहुत कुछ है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। जो कनीज़ी थी वो तो हैरान होगी, उन्होंने सब कुछ मलिका बिल्किस को जाके बता दिया। और मलिका बिल्किस कहती कि अब तो मैं ही जाऊंगी। तो फिर वो गई। वो उन्होंने जाने का इरादा किया कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खुद जाके मिलूंगी। हाँ जी, जब वो गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा जाने वाली थी वो मलिका बिल्किस। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर हो गई, उनको पता चल गया कि मलका बिल्किस आने वाली है यहाँ पे। आने वाली है। तो फिर वो कहते हैं कि उनका तख्त वो मलिका बिल्किस का तख्त इधर मेरे पास पहुंचाओ। हाँ, उनके आने से पहले पहले उनका जो हीरे जवाहरात से बड़ा हुआ इतना खूबसूरत उनका तख्त था मलका बिल्किस का, वो उनके आने से पहले पहले यहाँ पे आना चाहिए। एक जिन आगे बढ़ा तो वो कहता मैं पहुंचा सकता हूँ, दरबार खत्म होने से पहले पहले मैं यहाँ पे पहुँचा सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए। तो ना एक वजीर था, उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकते ही ये मलिका सबा का तख्त यहाँ पे पहुंचा सकता हूँ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। उसने पलक झपकते ही तख्त वहाँ पे हाजिर हो गया। जब मलिका सबा आई तो फिर वो तख्त को देख के हैरान हो गए कि भाई उनके आने से पहले पहले कैसे आ गया, और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरा ही तख्त है। हाँ जी। और फिर जब वो आगे बढ़ी तो शीशों का फर्श बना हुआ शीशे था का फर्श था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में, और तो नीचे से पानी बह रहा था। तो वो उनको मलिका लगा कि बिल्किस समझी कि कोई नहर है या कुछ इस तरह से, तो उन्होंने अपने पैंचे ऊपर कर ली। ऊपर कर दिया और चलने लगी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये पानी नहीं है, ये तो शीशे का फर्श है। तो वो और हैरान हो गई। और वो चल के आगे बढ़े। तो उनको वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ईमान हो गया कि वो अल्लाह ताला के ही नबी है। और उनकी नबूवत का उन्होंने ईमान कर लिया कि भाई वो वाकई में अल्लाह ताला के नबी। इस्लाम के पास जो है एक अंगूठी थी जिसमें इसमें आज़म लिखा हुआ था। इसमें आज़म लिखा हुआ था। एक जिन था नहीं, और उस अंगूठी की क्या खास बात थी, क्या वजह थी? जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना उनकी उस अंगूठी का ये था कि उसकी वजह से तमाम जिन इंस चरिंद परिंद उनके काबू में आ जाते थे। और वो अंगूठी ना एक कोई नौकर को दे दी उन्होंने। तो फिर एक कनीज को दे दी। तो ना कनीज से ना एक जिन था उसने खींच ली और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पे बैठ गया। उनकी शक्ल इख्तियार कर ली। तो लोगों को शक हो गया कि ये सुलेमान उसकी हरकतों से शक हो गया कि भाई कोई गड़बड़ जरूर है। तो ना उन्होंने कहा वो जिनको कहा कि ना तुम आयतल कुर्सी पढ़ के नहीं, खाओ। तुम तौरात पढ़ के सिखाओ। तो ना उनको नहीं आई, क्योंकि वो तो जिन था ना। तो ना उन्होंने खुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तौरात किताब पढ़ना शुरू कर दी। तो वो तो जिन था, बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ से गायब हो गया। और जो अंगूठी उसकी उनको दरिया में फेंक दिया। और लोग तो मछलियों को पकड़ने नहीं और जब दरिया में फेंका तो क्या हुआ? दरिया में फेंका तो एक मछली थी, उसने अपने पेट में डाल लिया, निगल लिया उसने उस अंगूठी को। और लोग तो पकड़ते थे मछलियाँ वहाँ पे उन्होंने लोगों ने पकड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी वहाँ पे आए हुए थे मछलियाँ पकड़ने के लिए, और उन्होंने मछली पकड़ी जिसने निगल लिया था। वही मछली पकड़ ली। जब वो घर आए तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि ना ये ना मछली को पकाओ। तो जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी है ना, उन्होंने उनका पेट काटा मछली का। तो उनके अंदर से वो अंगूठी निकल आई। तो ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिखाने गई। तो ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत खुश है। उन्होंने पहचान ली कि तो मेरी अंगूठी है। मेरी अंगूठी है। उन्होंने हाथ में अंगूठी अपने उंगली में इस तरह से वो क्या हो गए थे, वो गरीब हो गए थे। तो फिर वो अमीर हो
अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की थी, ठीक है, उनसे सारा कुछ छीन लिया था, उनकी बादशाहत सब कुछ छीन लिया था, ऐसे ही होता ना। और फिर अल्लाह ताला ने वो आजमाइश पे पूरा उतरे। और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमने सब्र करना है। अल्लाह ताला कोई आजमाइश आ जाए तो उस पर क्या करना है, हमने सब्र करना है, सब्र शुक्र करना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अल्लाह ताला ने उनसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो फिर भी अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और फिर क्या हुआ कि ये थी गरीब बादशाह की कहानी। आपको कैसी लगी गरीब बादशाह की कहानी? ये थी गरीब बादशाह की कहानी। अल्लाह